Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 39 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये वीडियो बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। द मैन हु हैज़ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स। जो आदमी को खुद पे भरोसा नहीं है, वो खुद पे यकीन नहीं करता, वो उसको दूसरे भी भरोसे के काबिल नहीं समझते हैं, वो दूसरों का भी भरोसा नहीं ले पाता है। ठीक है, तो हमें पहले खुद पे भरोसा करना चाहिए। वी शुड बी कॉन्फिडेंट इन आवर सेल्व्स। ओके, तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। किस राज्य के राज्यपाल ने लॉकडाउन के दौरान 13 पुस्तकें और कोरोना कविता काल नामक 10 कविताओं का संग्रह लिखा है? द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज रिटन 13 books and a collection of 10 poems called कोरोना कविता काल ड्यूरिंग लॉकडाउन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज मिजोरम। मिजोरम के गवर्नर जिनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने 13 बुक्स लिखे हैं और एक कविता संग्रह जिसका नाम है कोरोना कविता काल, ठीक है, जिसमें 10 कविताओं का एक संग्रह है, उसको इन्होंने लिखा है लॉकडाउन के दौरान, और जिसको लॉन्च किया है मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है जोरमथंगा। मिजोरम की कैपिटल सिटी है आइजावल। ये इमेज में देख सकते हैं, ये गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में गंदगी मुक्त भारत अभियान किसने शुरू किया है? Who has launched the Dirt Free India campaign recently? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नरेंद्र मोदी। हमारे PM नरेंद्र मोदी ने डर्ट फ्री इंडिया कैंपेन शुरू किया है। इमेज में आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है? विच एयरपोर्ट हैज लॉन्च्ड द एयर सुविधा पोर्टल फॉर द इंटरनेशनल पैसेंजर्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली हवाई अड्डा या आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, तो वहाँ पे एयर सुविधा नामक ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। कुछ इस तरीके का ये पोर्टल दिखेगा, अ सेल्फ रिपोर्टिंग एंड एक्सेम्पशन फॉर्म पोर्टल फॉर इंटरनेशनल अराइवल पैसेंजर्स। जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आएंगे, जो ठीक है अराइवल पे, उनके इस तरीके की कुछ सुविधा दी जाएगी जिसका नाम है एयर सुविधा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पेरू के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज वॉल्टर मार्टोस। इमेज में आप देख सकते हैं इनको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने ग्राम रोजगार परिषद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को मंजूरी दी है? विच स्टेट हैज अप्रूव्ड अ 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज मेघालय। मेघालय की कैपिटल सिटी है शिलोंग। मेघालय ने ग्राम रोजगार परिषद में विमेन को 50% रिजर्वेशन देने का प्रावधान बनाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन द इंपोर्ट ऑफ हाउ मेनी डिफेंस आइटम्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 101। 101 रक्षा वस्तुओं के इंपोर्ट पर बैन लगाया गया है हमारे रक्षा मंत्री, हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और इसका मकसद ये है कि हम इन सारी चीज़ों को इंडिया में
बनाए, मीन्स ये मेड इन इंडिया होंगे, इस बात पे जोर दिया जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, गूगल ने हाल ही में किस वर्चुअल विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? गूगल हैज लॉन्च्ड विच वर्चुअल विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग पोर्टल रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज पीपल कार्ड्स। कुछ इस तरीके का ये कार्ड दिखेगा, ये डिजिटल कार्ड होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में समाचार श्रेणी में किस ऐप को सबसे अधिक आशाजनक ऐप के रूप में मान्यता दी गई है? विच ऐप हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट प्रॉमिसिंग ऐप इन द न्यूज कैटेगरी रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज लेट्स अप। ये ऐप है और ये इसके फाउंडर हैं, इनका नाम है नरेंद्र फिरोदिया। इमेज में आप देख सकते हैं इनको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने 11 जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 11 जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश को अगर मैप में देखें तो ये इसकी बाउंड्री है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर हैं जस्टिस गोविंद माथुर, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, लोकसभा सीट्स हैं 80, राज्यसभा सीट्स हैं 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे 75। लैंड एरिया की बात करें तो यहाँ पे लैंड एरिया है 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर, 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। इसका रैंक है 4th, चौथा रैंक है इसका। नेशनल पार्क यहाँ पे एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पे ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज अगस्त 12। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अगर ये क्वेश्चन हो कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल यूथ डे। आंसर ऑफ प्रीवियस क्विज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड परिवार पहचान पत्र PPP स्कीम? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हरियाणा। दूसरा क्वेश्चन है, IIT खड़गपुर को हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? IIT खड़गपुर हैज रिसीव्ड विच अवार्ड फॉर क्लीन एनर्जी रिसर्च रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है GYTI। GYTI का फुल फॉर्म है गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है IIT खड़गपुर को। टुडेज क्विज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने 11 जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स रिसेंटली? और दूसरा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन द इंपोर्ट ऑफ हाउ मेनी डिफेंस आइटम्स? इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ये वीडियो रोज सुबह 4 बजे मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। राहत इंदौरी जो कि एक बहुत ही फेमस शायर थे, उनका देहांत हो गया है।
राहत इंदौरी वॉज एन इंडियन बॉलीवुड लिरिसिस्ट एंड उर्दू लैंग्वेज पोएट। वो एक बॉलीवुड लिरिसिस्ट भी थे, उन्होंने बहुत सारे गाने भी लिखे थे बॉलीवुड पे, और वो एक उर्दू के शायर भी थे, कवि थे। ही वॉज ऑल्सो अ फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड अ पेंटर। वो एक उर्दू के प्रोफेसर भी थे और एक पेंटर भी थे। प्रायर टू दिस ही वॉज अ पेडागोगिस्ट ऑफ उर्दू लिटरेचर एट देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर में वो एक उर्दू साहित्य के एक प्रोफेसर थे और एक भाषा विशेषज्ञ थे। He died on 11 August 2020 in a hospital from cardiac arrest. कार्डिक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया 11 अगस्त 2020 को इंदौर में। ये इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 इंदौर में, और इनका देहांत 11 अगस्त 2020 इंदौर में। इनका फुल नेम था राहत कुरैशी। और जाते जाते मैं राहत इंदौरी साहब की 2 पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। मैं उनके अंदाज में तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ। उनकी बहुत फेमस 2 लाइनें हैं। उन्होंने कहा था, मैं जब मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। पेशानी का मतलब फोरहेड होता है, माथा बोलते हैं हिंदी में इसको। तो रेस्ट इन पीस राहत इंदौरी जी। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।